अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक है लॉग। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको लॉग का टॉपिक या लॉगरिथम जो होता है बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल इस सेंस में उनको समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है और हम इसको क्यों किस तरह सॉल्व कर रहे हैं। बेसिकली लॉग जो है और जो रिलेट कर रहा है वो एक्सपोनेंट से कर रहा होता है। ठीक है, जो है अब वो एक्सपोनेंट से किस तरह रिलेट कर रहा होता है वो देखते हैं कि 3 की पावर 4 क्या होता है। 3 की पावर 4 का क्या मतलब है कि 3 को 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है 81। ठीक है, 3 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया है 81। यहाँ पे एक और चीज़ अप्लाई कर सकते हैं कि 3 की पावर 4 होता है 81। अब इस सिनेरियो को आप लॉग में लिख सकते हैं। लॉग का अब क्या हो सकता है, लॉग 81 बेस यहाँ पे क्या लेंगे 3 इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया है लॉग बेसिकली क्या होता है। लॉग बेसिकली हमने फाइंड क्या करना होता है कि हमारे पास जो 81 है 3 है, 3 बेस है ना, बेस की क्या पावर लें कि हमारे पास क्या आए 81 आए। तो लॉग का क्या मतलब होता है, लॉग में किस टर्म का लॉग लूँ, मतलब इसका लॉग लूँ बेस 3 से, तो आपके पास आंसर क्या आता है 4। इन द अदर वर्ड के 3 को मैंने 4 की पावर कितनी पावर लूँ कि मेरे पास क्या आए 81। ठीक है, अब इसमें जो 81 क्या है उसको आप बोलते हैं रिजल्ट। 3 होता है बेस, 4 होता है एक्सपोनेंट। ठीक है, अब आपको मोस्टली इसको सॉल्व करने में किस तरह दिया जाता है, इस तरह लॉग ऑफ 25 बेस एक्स। अब बेसिकली इसमें हो क्या रहा होता है, पूछ क्या रहे हैं आपसे कि हम 5 की क्या पावर लें, 5 की पावर क्या लें कि आपके पास आंसर क्या आए 125। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये अब आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए आप किस में चेंज करते हैं, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है 5 रेज टू एक्स। क्या मतलब 5 की कितनी पावर ली जाए कि वो आपके पास क्या आए 25 आए। ठीक है, 5 की मैं कितनी पावर लूँ कि आपके पास आंसर 25 आए, 5 की पावर 3 लूँ तो मेरे पास क्या आता है 125। सही हो गया। इसी तरह लॉग और एक्सपोनेंट आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है, लॉग का एक टूल होता है बेसिकली, जिस टूल को यूज़ करके आप फाइंड क्या करते हैं, बेसिकली आप फाइंड क्या कर रहे होते हैं, आप जिसका लॉग ले रहे होते हैं और जो उसकी बेस होती है, इन द अदर वर्ड की बेस की आप वो कोई भी पावर लें तो आपके पास जो रिजल्टेंट है वो आए। ठीक है, 5 की मैं कितने टाइम्स पावर लूँ तो वो 125 आए। बेसिकली इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है, और उसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में इस तरह लिख देते हैं और लॉग की फॉर्म में इस तरह लिख देते हैं। अब वो लॉग है, लॉग टेबल्स को यूज़ करके आप क्या करते हैं, बाज़ दफ़ा वो वैल्यूज़ निकाल लेते हैं इसकी लॉग टेबल को यूज़ करके। ठीक है, उनका होता है ना कि लॉग ऑफ 25 बेस 5, फिर आप लॉग टेबल को यूज़ करके वो फाइंड करते हैं, क्योंकि वो एक टूल है। बेसिकली लॉग एक टूल है, वरना इन द अदर फॉर्म एक्सपोनेंट जो एक्सप्लेन कर रहा होता है वही लॉग होता है। अब मैं इसको x की पावर 5 125। अब बाज़ दफ़ा यहाँ पे तो इजीली मुझे पता है कि 5 की पावर 3 लूँ तो वो 125 आता है। बाज़ दफ़ा हमारे पास कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं, काफ़ी लेंथी होती हैं, हमें नहीं पता होता कि मैं इसकी क्या पावर लूँ तो ये टर्म मेरे पास आएगी। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उसका लॉग ले लेते हैं। इन द अदर वर्ड जैसे मैं कहती हूँ आप ले लें वाह लॉग ऑफ लाइक दिस, लॉग ऑफ 325 बेस टू क्या आएगा एक्स ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि 320 मैं 2 की क्या पावर लूँ, 2 की पावर एक्स हो गया इज इक्वल टू कि 2 बेस हमारी जो है उसकी क्या पावर लूँ कि आपके पास आंसर क्या है 325। अब एक्सपोनेंट फॉर्म में मैं अगर लिखूँ तो मुझे वो माइंड कैलकुलेट करना पड़ता है, सारा कुछ समझना पड़ता है, तो वो मुझे नहीं समझ आती कि वो किसका होगा। कैलकुलेटर पे भी करती रहूँगी वो मैं आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर टैली करती रहूँगी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 6 लूँ तो क्या आएगा, 2 की पावर 7 लूँ तो क्या आएगा।
वो काफ़ी एक लेंथी काम हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आप लॉग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लॉग टेबल यूज़ करते हैं, उसमें से वो टेबल से देखने का तरीका होता है कि इसको इसमें देखते हैं, उसको उसमें देखते हैं और ईजीली आपके पास आंसर आ जाता है, ठीक है। ये आ गया लॉग का यूज़, समझ आ गई। यहाँ पे आगे ये 2 क्वेश्चंस है। अब ये देखें, log of 32 बेस 2 इज इक्वल्स टू एक्स, log of 1 बेस 4 इज इक्वल्स टू वाई। अब आपने ये सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा इजी है क्योंकि हमें पता है क्या मतलब है। अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करूँ तो 2 की पावर एक्स इज इक्वल्स टू 32। अब मुझे पता है कि 2 की पावर जो है मैं 5 लूँ तो वो किसके इक्वल आता है, 32 के। इसी तरह अगर log ऑफ 1, सॉरी इसको क्या करेंगे, इसका क्या होता है, सॉरी बेस 4 की पावर y इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे तो x आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया इस क्वेश्चन में। इसमें देखें, इसमें क्या होगा, y की पावर में y को ऐसा क्या वैल्यू लूँ कि आपके पास 1 आए। तो y की अगर मैं वैल्यू 0 लूँ तो वो आपके पास 1 आता है। हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी रियल नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको लॉग की एक बेस माइंड में क्यों मैं यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली लॉग होता क्या है, जो जिस टर्म का आपने लॉग निकालना होता है वो, जैसे फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ 32 मैं निकाल रही हूँ। लॉग ऑफ 32 बेस 2 का मतलब क्या है कि मैं 2 की पावर कितनी लूँगी, क्या पावर होगी 2 की कि वो मेरे पास आंसर 32 आए। इस जो है शॉर्ट है ना, 2 की पावर 5 लेती हूँ तो 32 आ जाता है, ये मुझे पता है, ठीक है। क्योंकि ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस है तो हमें पता होती हैं, हमें माइंड में होती हैं, इसलिए हम जल्दी से बता दिए। अगर यहाँ पे कोई लंबी टर्म हो, लेंथी टर्म्स हो या डिफ़िकल्ट टर्म हो तो हमारे लिए बताना मुश्किल हो जाता है कि मैं कितनी पावर लूँ तो वो आए। तो वो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम लॉग टेबल यूज़ करके उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर देखा हो लॉग ऑफ 1000 और बेस 10 हो, आप इधर भी आसानी से बता देंगे क्या हो, लिखा हो आपके पास लॉग ऑफ 1000 हो और बेस 10 हो, वो किसके बराबर आएगा। इसका क्या मतलब है कि 10 की क्या पावर रेज करूँ तो मेरे पास 1000 आए। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, ये इजी है, आपको पता है 10 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाता है 1000 आ जाता है। पर अगर मैं कहूँ 1002 की, अगर इधर मैं 10 की बजाय लिखूँ 2, लॉग ऑफ 1000 बेस 2 इज इक्वल्स टू एक्स, क्या मतलब है कि 2 की पावर मैं कितनी लूँ, 2 की पावर एक्स है, उसको मैं कितना लूँ, 2 की मतलब कितनी पावर लूँ कि मेरे पास 1000 आए, जो कि एक टफ सिचुएशन है। मैं 10 भी लेकर देखूँ, 2 भी देखूँगी, फिर 12 पावर लूँगी तो वो काफ़ी लेंथी होता है। फिर उसके लिए क्या इंट्रोड्यूस करवाया था, लॉग। अब वो लॉग देखने, लॉग को मतलब टेबल यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर से भी लॉग निकल आता है। अब लॉग कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं, वो देखेंगे अगले जो है अगले टॉपिक में, जब एक्सरसाइज करते हैं तो वो उसमें समझ आ जाएगी, ठीक है। अभी सिर्फ क्या है, एक सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट लिया लॉग का कि लॉग होता क्या, क्योंकि बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लॉग है, बहुत टफ सिचुएशन होगी, पता नहीं क्या होगा, किस तरह होगा। इसलिए पहले हमने लॉग का एक ब्रीफ सा जो है जो कॉन्सेप्ट है वो हमने समझ लिया है कि लॉग होता क्या है। बेसिकली एक स्ट्रक्चर सा मैंने क्रिएट किया आपके माइंड में। अब हम जो है उसकी जो डिटेल में या डेप्थ में या डेफिनेशन जो होती है प्रॉपर, पांच दफ़ा पेपर्स में भी तो पेपर सॉल्व करने ना उसमें आती है, उसको देखेंगे। अब जो लॉग क्या है, एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड लोग्स मीन रेशो, अर्थ मीन्स प्रोपोर्शन, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली एक रेशो और प्रोपोर्शन है। रेशो और प्रोपोर्शन क्या है, जैसे हम 2 की पावर ले रहे हैं, एक किस्म की रेशोज ही होती हैं ना, और प्रोपोर्शंस होते हैं, उनको यूज़ कर लेते हैं अब लॉगरिथम क्या आता है, बेसिकली एक मैथमेटिकल टूल होता है जिसको हम क्या करते हैं, अपने लिए आसानी करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। अब वो सिंप्लीफाई क्या होती है, कैलकुलेशन में। अब जैसे मैंने आपको लास्ट अभी एग्जांपल दी थी कि टू की हम क्या पावर लेके मेरे पास 5000 आए, ठीक है। 2 की मैं कितनी पावर्स लूँगी, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है, इतना 2 को कितनी दफ़ा मैं मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 5000 आए। तो जो कि क्या है, एक नॉर्मली कैलकुलेटर से पेपर पेंसिल से या कैलकुलेटर से भी यूज़ करना, फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, लॉग को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब लॉग का एक पैटर्न होता है, उसको उस तरह सॉल्व करते हैं कि पहले उसका क्या क्या पार्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ पार्ट में
उसको डिवाइड करते हैं, फिर टेबल से वैल्यूज़ देखते हैं और वो सॉल्व हो जाती हैं। अब लॉग ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है? लॉग ऑफ अ रियल नंबर टेल अस हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई इटसेल्फ टू गेट अ न्यू नंबर। ठीक है, क्या होता है कि लॉग हमें बताता है कि हम एक नंबर को कितनी दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक नया नंबर आए। ठीक है, उसको हम इस तरह लिखते हैं लॉग ऑफ एक्स, इसको पढ़ते हैं किस तरह? लॉग ऑफ एक्स बेस बी इज इक्वल्स टू वाई। अब इसमें बी आपके पास क्या होता है? बेस, और एक्स आपके पास क्या होता है? रिजल्ट नंबर हुज लॉगरिथम इज बीइंग टेकन। वाई इज द एक्सपोनेंट लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस बी। ठीक है, ये इसका आंसर होता है, लॉगरिथमिक आंसर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये लॉगरिथम फॉर्म। ठीक है, अब जैसे उसने डेफिनेशन दी हुई है कि लॉग क्या है, लॉग बेसिकली क्या है, आपने एक नंबर होता है, आपने बताना है कि किस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास हुआ है। फॉर एग्जांपल देखें, बी की पावर वाई इज इक्वल्स टू एक्स। अब सिंपल टर्म्स होंगी तो हम इजीली बता देंगे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, लॉग ऑफ बी एक्स इज इक्वल्स टू वाई। अब क्या होगा? बी इधर शिफ्ट होता है, वाई इधर होता है और एक्स इधर आता है। ठीक है, ये रिजल्टेंट होता है, ये बेस होती है और ये क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है। बेसिकली आपने क्या करना है, मैं कितने टाइम्स बी की पावर लूँ, कितने टाइम्स बी की पावर लूँ, मतलब बी की पावर कितनी लूँ, उसको मैंने वाई का नाम दे दिया, इज इक्वल्स टू एक्स आता है। ठीक है, अब छोटा पोर्शन होगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। जब लॉन्ग टर्म्स आती हैं तो उसमें हम लॉग यूज़ कर लेते हैं। अब लॉग यूज़ करना क्या होता है? वो टेबल्स यूज़ करने हैं, उसमें आसानी को। दिस मीन्स डैट बी की पावर वाई इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, कि बी की पावर कितनी लूँगी मैं कि मेरे पास एक्स आए। आगे चलते हैं। In the other word, logarithm of x to the base b is y, which means that b is raised to the power y is is raised to the power y, it equals to x. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि ब्लॉग जो टर्म दी होती है, जो उसमें जो बेस होती है, उसकी पावर कितनी रेज करेंगे कि हमारे पास एक्स आए, ये चीज़ होती है। रिलेशनशिप लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और ये दोनों ही का मतलब दोनों का मतलब ही क्या? सेम है। ठीक है, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। बी की पावर वाई इज इक्वल्स टू एक्स, कि मतलब मैं कितना बी को मल्टीप्लाई करूँ, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास एक्स आए, इसका ये मतलब है लॉग का। अब क्या होता है, जब स्मॉलर टर्म्स होती हैं ना तो वो इजी हो जाता है लेना। ठीक है, इजी होता है बताना कि 2 की पावर 5 लूँ तो मेरे पास 32 आएगा, 2 की पावर 6 लूँ तो मेरे पास क्या ये आएगा, 3 की पावर 4 लूँ तो मेरे पास 81 आएगा। ठीक है, जब टर्म्स ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती हैं तो वो फाइंड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि मैं किसको किस से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये आएगा। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि 2 की पावर लूँ मैं, अगर चलें जी 2 की पावर मैं क्या लूँ, 2 की पावर क्या लूँ, उसको मैं क्या लूँ को मैं बेसिकली एक्स का पावर देती हूँ, इज इक्वल्स टू मेरे पास 9000 आए। ठीक है, अब ये बहुत टफ हो जाता है कि मैं इसको कैसे फाइंड करूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक टूल इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉग। अब लॉग इसमें करना क्या होता है? लॉग 2 हमारा बेस होता है और 9000 हमने इसका लॉग निकालना है, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो एक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर हम इस सिचुएशन में क्या होता है, हम एक्स यूज़ करते हैं और जो है ना हमारे पास क्या आ जाता है, लॉग यूज़ करते हैं, तो वो 9000 का लॉग निकालेंगे, टू के टेबल को टू बेस के जो टेबल है लॉग का वो यूज़ करके हमारे पास एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझ आई है? थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या चीज़ है एक जो माइंड में पजल्स क्रिएट करती है, पर है आसान, हो जाता है, हल हो जाता है, समझ आ जाती है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये आपको यहाँ तक सारी सही समझ आई होगी। लॉग की लॉगरिथमिक फॉर्म भी समझ आई होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी समझ आई होगी। लॉग और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का रिलेशन क्या है, वो किस तरह रिलेट करते हैं, वो भी समझ आई होगी। कोई भी फिर भी कन्फ्यूजन है या कोई भी पॉइंट आपकी समझ में नहीं आ रहा, कमेंट सेक्शन में उसका क्वेश्चन करें, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसका आंसर करने की। ओके, अल्लाह हाफिज़।